हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और ये है Samsung Galaxy S20 FE5G। Samsung Galaxy S20 FE5G में One UI 5 Android 13 अपडेट के बाद काफ़ी सारा नया फीचर जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। ये जो अपडेट है ये 1.9 GB के अराउंड का है। 1 नवंबर 2022 का सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। एंड इस One UI 5 अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद Samsung S20 FE5G में जो भी न्यू इंपॉर्टेंट एज वेल एज यूजफुल फीचर्स देखने के लिए मिलता है वो सब कुछ हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। इससे पहले दो और वीडियो में इसके गैलरी ऐप में एंड कैमरा ऐप में One UI 5 अपडेट के बाद जो भी नया फीचर्स देखने के लिए मिला था वो सब कुछ हम आपके साथ शेयर किए थे। एज वेल एज Samsung S20 FE5G का एक बैटरी ड्रेन टेस्ट One UI 5 अपडेट के बाद वो भी हम आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। सारे वीडियो का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। S20 FE5G में One UI 5 अपडेट के बाद न्यू फीचर्स हम आपके साथ शेयर करें उससे पहले दो फीचर जो हम एक्सपेक्ट किए थे बट वो इस फोन में देखने के लिए नहीं मिला, जिसमें पहला फीचर है मेंटेनेंस मोड। बहुत सारे Samsung के A सीरीज एज वेल एज S सीरीज के फोन में अगर आप सेटिंग में जाते हैं बैटरी एंड डिवाइस केयर में तो यहाँ पे आपको नीचे One UI 5 अपडेट के बाद मेंटेनेंस मोड देखने के लिए मिलता है। और Samsung के जिन भी फोन में मेंटेनेंस मोड दिया गया है इसलिए दिया गया है ताकि आप मेंटेनेंस मोड इनेबल करके जब भी आप अपने फोन को सर्विस सेंटर में रिपेयर के लिए देते हैं ना तो आपका पर्सनल डेटा सर्विस सेंटर का जो एग्जीक्यूटिव है या टेक्नीशियन है वो एक्सेस ना कर पाए। दूसरा जो फीचर हम Samsung S20 FE5G में एक्सपेक्ट किए थे One UI 5 अपडेट के बाद वो है वॉइस फोकस का फीचर। हाल ही में हम Samsung का M सीरीज का Samsung M53 5G एक्सपीरियंस किए, वहां पे भी One UI 5 अपडेट के बाद जो है ना आपको एक वॉइस फोकस का फीचर देखने के लिए मिलता है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं S20 FE5G में कोई भी वॉइस फोकस का फीचर यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है। एंड वॉइस फोकस का जो फीचर है ना वो एम्बिएंट नॉइज कैंसिलेशन में काफी अच्छे तरीके से काम करता है अगर आपको नॉइजी एरिया में कॉलिंग फीचर को यूज करना है तो। न्यू फीचर्स का अगर हम बात करें यहाँ पे अगर हम सेटिंग में जाते हैं बैटरी एंड डिवाइस केयर में मेमोरी में एंड यहाँ पे आपको S20 FE5G में इस अपडेट से पहले भी रैम प्लस का फीचर मिल जाता था बट One UI 5 अपडेट के बाद जो है ना अब आप रैम प्लस को यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं टॉगल स्विच की हेल्प से। बैटरी एंड डिवाइस केयर सेटिंग में जो है ना यहाँ पे आपको एक नया ऑटो ऑप्टिमाइजेशन का सेटिंग देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ से आप ऑटो ऑप्टिमाइजेशन रीस्टार्ट व्हेन नीडेड को इनेबल कर सकते हैं और जब आप रीस्टार्ट व्हेन नीडेड को इनेबल करते हैं ना तो फोन ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो जाएगा, बैकग्राउंड एप्स जो है वो क्लोज हो जाएगा, मेमोरी जो है वो क्लीन हो जाएगा ताकि आपका फोन जो है वो स्मूथली रन करे। ये ऑटो ऑप्टिमाइजेशन या आपके फोन का ऑटो रीस्टार्ट जो है ना ये ऑटोमेटिकली होगा बट तभी होगा जब आप अपने फोन को यूज नहीं कर रहे होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे सेटिंग में ही एडवांस फीचर में जाते हैं, लैब में जाते हैं तो यहाँ पे दो नया ऑप्शन ऐड किया गया है। पहला है स्वाइप फॉर पॉपअप व्यू। तो अगर आप स्वाइप फॉर पॉपअप व्यू को इनेबल करते हैं उसके बाद जो भी ऐप अगर आप यूज कर रहे हैं और वो पॉपअप व्यू को सपोर्ट करता है ना तो आप कॉर्नर से इस तरीके से ड्रैग करके उस ऐप को पॉपअप व्यू में इस तरीके से ओपन कर सकते हैं या फिर आप इस कॉर्नर से भी ड्रैग करके जो है ना इस तरीके से पॉपअप व्यू में ओपन कर सकते हैं। और ये जो स्वाइप फॉर पॉपअप व्यू का फीचर है ना ये आप जो भी ऐप पॉपअप व्यू को सपोर्ट करता है उसमें आप इस तरीके से ड्रैग करके यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है स्वाइप फॉर स्प्लिट स्क्रीन का। तो अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं तो जो भी ऐप स्प्लिट स्क्रीन को सपोर्ट करता है टू फिंगर से आप स्वाइप अप करेंगे एंड आप उस ऐप को स्प्लिट स्क्रीन में इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा One UI 5 अपडेट के बाद जब आप दो ऐप्स को स्प्लिट स्क्रीन में इस तरीके से ओपन करते हैं ना तो दोनों ही ऐप्स के टॉप में आपको इस तरीके का एक लाइन देखने के लिए मिलता है। किसी भी ऐप को अगर आपको दूसरे ऐप से रिप्लेस करना है तो जस्ट उस लाइन के ऊपर आपको टैप करना है, यहाँ पे डॉट्स के ऊपर टैप करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी भी अदर ऐप से जो है ना हम ऐप्स को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हमको यहाँ पे सेटिंग ऐप को रिप्लेस करना है किसी और ऐप से तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर Amazon है, नीचे फ्लिपकार्ट है। तो इस तरीके से जो है ना आप किसी भी ऐप को रिप्लेस कर सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन में। जिन दो ऐप्स को आप फ्रीक्वेंटली स्प्लिट स्क्रीन में यूज करते हैं उनके कॉम्बिनेशन के शॉर्टकट को पहले भी आप सेव कर सकते थे बट सिर्फ एज पैनल में सेव कर सकते थे बट अब आपको यहाँ पे थ्री डॉट्स पे अगर आप टैप करेंगे, स्टार पे अगर आप टैप करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलता है कि स्प्लिट स्क्रीन में जिन ऐप्स को आप यूज कर रहे हैं उनका शॉर्टकट आप होम स्क्रीन पे भी ऐड कर सकते हैं एज वेल एज एज पैनल पे भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे होम स्क्रीन सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद अगर हम यहाँ पे होम स्क्रीन पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक शॉर्टकट जो है वो क्रिएट हो गया। अब इसके ऊपर अगर हम टैप करेंगे तो डायरेक्टली हम सेटिंग और कैलकुलेटर का स्प्लिट स्क्रीन शॉर्टकट ओपन कर सकते हैं। One UI 5 अपडेट से पहले जो है ना अगर आप रिसेंट्स में जाते थे तो किसी भी ऐप के ऊपर अगर आप प्रेस एंड होल्ड करते थे और उसको अगर आप सेंटर में इस तरीके से छोड़ते थे तो आप उसको पॉपअप व्यू में ओपन कर सकते थे बट One UI 5 अपडेट के बाद जो है ना आप रिसेंट्स में से भी किसी ऐप को स्प्लिट स्क्रीन में ओपन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी ऐप को स्प्लिट स्क्रीन में ओपन करना चाहते हैं जस्ट आपको प्रेस एंड होल्ड करना है और अगर आप इसको टॉप ऑफ स्क्रीन में ड्रॉप कर देते हैं या बॉटम ऑफ स्क्रीन में ड्रॉप कर देते हैं
तो आप इसको स्प्लिट स्क्रीन में इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। One UI 5 अपडेट के बाद जब भी आप अपने S20 FE5G में कोई भी न्यू एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड एंड इंस्टॉल करते हैं, फर्स्ट टाइम जब आप उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे ना, तो आपको नोटिफिकेशन का एक परमिशन जो है वो अलाउ करना पड़ेगा। तो अगर आप स्पेसिफिक एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पे डोंट अलाउ पे टैप कर सकते हैं। One UI 5 अपडेट से पहले किसी भी ऐप के नोटिफिकेशन को अगर आपको ऑफ करना होता था तो उस ऐप पे लॉन्ग टैप करके आई बटन पे टैप करके आपको नोटिफिकेशन में जाके यहां से ऑफ करना पड़ता था। बट अब आपको किसी भी एप्लीकेशन को जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे ना, तो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन का एक पॉपअप देखने के लिए मिलेगा और वहीं से आप उसके नोटिफिकेशन को ऑफ कर सकते हैं। One UI 5 अपडेट के बाद अलग अलग ऐप्स के लिए अलग अलग टाइप का नोटिफिकेशन जो है वो आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे गैलरी पे लॉन्ग टैप करते हैं, आई बटन पे टैप करते हैं, नोटिफिकेशन सेटिंग में जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 तरीके का नोटिफिकेशन है, जैसे कि लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन, बैज नोटिफिकेशन एंड पॉपअप नोटिफिकेशन। तो अगर हमको लॉक स्क्रीन पे नोटिफिकेशन नहीं चाहिए गैलरी ऐप का, तो जस्ट यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे जो नोटिफिकेशन का परमिशन अलाउड यहाँ पे है ना, जस्ट इसके ऊपर आपको टैप करना है एंड ये नॉट अलाउड हो जाएगा। तो अब लॉक स्क्रीन पे गैलरी ऐप का नोटिफिकेशन नहीं शो करेगा। इसी तरीके से किसी ऐप का अगर आपको पॉपअप नोटिफिकेशन डिसेबल करना है तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा लॉक स्क्रीन पे जो नोटिफिकेशन है उसका कंटेंट अगर आपको हिडन रखना है तो वो ऑप्शन भी आप यहां से इनेबल कर सकते हैं। One UI 5 अपडेट के बाद आपको लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन का फीचर मिल जाता है। लॉक स्क्रीन पे अगर आप टैप एंड होल्ड करके रखते हैं और उसके बाद आप अपना बायोमेट्रिक्स देते हैं तो इस तरीके से जो है ना आप यहाँ पे लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं। हर एक एलिमेंट के कॉर्नर में आपको जो है ना माइनस का आइकन दिख रहा होगा, तो किसी भी एलिमेंट को अगर आपको रिमूव करना है तो यहाँ पे माइनस के आइकन पे टैप करके आप उस एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। स्पेसिफिक एलिमेंट को अगर आपको कस्टमाइज करना है, जैसे यहाँ पे अगर हमको टाइम को कस्टमाइज करना है, इसके ऊपर अगर हम टैप करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग यहाँ पे आपको फॉन्ट जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे क्लॉक स्टाइल भी आपको अलग अलग देखने के लिए मिल जाता है, तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इस तरीके से ड्रैग करके जो है ना इसके साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। साथ ही जो कलर है उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसी तरीके से जो ऐप नोटिफिकेशन का आइकन है, अगर आप उसके ऊपर टैप करते हैं तो डिटेल नोटिफिकेशन वाला जो पैटर्न है आप उसको यूज कर सकते हैं, या सिर्फ आइकन ऑनली वाला जो नोटिफिकेशन टाइप है वो आप यूज कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन पे आपको जो है ना कॉलिंग के लिए एंड कैमरा के लिए यहाँ पे शॉर्टकट मिल जाता है, और अगर आप इस शॉर्टकट के ऊपर टैप करते हैं ना तो यहाँ पे आप किसी और ऐप को भी असाइन कर सकते हैं। जैसे कॉलिंग की जगह यहाँ पे अगर हम टॉर्च सेलेक्ट कर लेते हैं तो अब यहाँ पे टॉर्च का ऑप्शन आ जाता है। साथ ही आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो लॉक स्क्रीन पे ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे टैप करना और जो भी इन्फॉर्मेशन आप ऐड करना चाहें, जो भी टेक्स्ट आप ऐड करना चाहें, जस्ट वो यहाँ पे आप टाइप करके डन के ऊपर टैप करके इस तरीके से लॉक स्क्रीन पे अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड कर सकते हैं एंड डन पे टैप करके आप इसको सेव कर सकते हैं। एंड लॉक स्क्रीन पे ये टच एंड होल्ड करके जो कस्टमाइजेशन का आपको ऑप्शन मिलता है, अगर आपको ये ऑप्शन डिसेबल करना है तो आप इस ऑप्शन को डिसेबल भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे सेटिंग में आना होगा। सेटिंग में आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन सेटिंग में जाना होगा। लॉक स्क्रीन सेटिंग में यहाँ पे आपको टच एंड होल्ड टू एडिट का ऑप्शन मिलता है। जस्ट इसको अगर आप डिसेबल कर देंगे तो फिर आपको लॉक स्क्रीन पे टच एंड होल्ड करके लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन का फीचर जो है वो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करते हैं, वॉलपेपर एंड स्टाइल में जाते हैं, ब्राउज माई वॉलपेपर पे जाते हैं, तो यहाँ पे जो वॉलपेपर का लेआउट है वो यहाँ पे चेंज हो गया है। साथ ही अगर हम यहाँ पे ग्राफिकल में जाते हैं तो यहाँ पे 4 न्यू वॉलपेपर देखने के लिए मिल जाता है ग्राफिकल टाइप का। इसके अलावा कलर्स में भी यहाँ पे काफी सारा न्यू वॉलपेपर्स जो है वो ऐड किया गया है। एंड वॉलपेपर के इस न्यू लेआउट में जो है ना आप यहीं से डायरेक्टली गैलरी से भी किसी फोटो को एज अ वॉलपेपर यूज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। वॉलपेपर एंड स्टाइल में कलर पैलेट में जाते हैं तो वॉलपेपर के बेसिस पे जो कलर पैलेट का ऑप्शन है वो अब आपको यहाँ पे पहले से ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो किसी भी कलर पैलेट को यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग जो है ना यहाँ पे आपको वॉल्यूम स्लाइडर जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही आपका कंट्रोल पैनल का जो स्विचेस है उसका कलर भी चेंज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप One UI 5 में कोई भी विजेट्स यूज कर रहे हैं तो जस्ट आपको विजेट के ऊपर लॉन्ग टैप करना है, क्रिएट स्टैक के ऊपर टैप करना है एंड आप विजेट का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी भी विजेट को ऐड करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे हम लॉन्ग टैप करेंगे, एडिट स्टैक के ऊपर टैप करेंगे, यहाँ पे हमको प्लस का आइकन दिखेगा, इसके ऊपर टैप करेंगे। कोई और विजेट जैसे कि क्लॉक के ऊपर टैप करके हम अलार्म का विजेट ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके का जो है ना विजेट स्टैक क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक ही विजेट में वेदर भी यहाँ पे शो कर रहा है, फिर एलेक्सा का कंट्रोल है, अलार्म है, यहाँ पे गूगल क्रोम का एक विजेट हम ऐड किए हैं। तो इस तरीके से आप विजेट स्टैक क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप विजेट्स के लिए जो है ना ऑटो रोटेशन इनेबल करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट इस अपडेट के बाद जो है ना आप अपने अलग अलग कॉन्टेक्ट के लिए अलग अलग कॉल बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। किसी भी कॉन्टेक्ट के ऊपर आपको टैप करना है, आई बटन के ऊपर टैप करना है, एडिट के ऊपर टैप करना है, व्यू मोर के ऊपर टैप करना है एंड देन आपको यहाँ पे कॉल बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर टैप करके आप अलग अलग कॉन्टेक्ट के लिए अलग अलग कॉल बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं। बैकग्राउंड पे अगर हम टैप करते हैं तो सिर्फ एक ही कॉल बैकग्राउंड यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो प्लस के आइकन पे टैप करके आप अपने गैलरी से किसी इमेज को एज अ कॉल बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं, या फिर AR इमोजी का यूज करके भी आप कॉल बैकग्राउंड जो है वो क्रिएट करके उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट One UI 5 अपडेट के बाद जो नोटिफिकेशन पैनल है उसको भी इंप्रूव किया गया है। नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन में जो ऐप आइकन है वो सेंटर में है और पहले कंपैरिजन में ऐप आइकन को थोड़ा सा इनलार्ज किया गया है। नोटिफिकेशन पैनल One UI 5 में हमको बेटर लगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंट्रोल पैनल का बात करें तो यहाँ पे जो है ना 2 नया बटन ऐड किया गया है, हाई कॉन्ट्रास्ट फॉन्ट एंड कलर इन्वर्जन का। One UI 5 अपडेट के बाद जो भी डिवाइसेस आपके फोन से कनेक्ट रहेगा ना, उनके लिए एक अलग से सेटिंग यहाँ पे क्रिएट किया गया है कनेक्टेड डिवाइस के नाम से। इसके ऊपर अगर आप टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी सारा सेटिंग्स जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। इनमें से काफी सारा सेटिंग पहले भी S20 FE5G में था, बट कुछ नया सेटिंग्स जैसे कि यहाँ पे ऑटो स्विच बर्ड्स का एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है। तो अगर आपके पास सैमसंग का बर्ड्स है तो यहाँ पे आप ऑटो स्विच बर्ड्स वाला फीचर यूज कर सकते हैं। अगर आप सैमसंग गैलेक्सी वॉच यूज कर रहे हैं तो गैलेक्सी वेरेबल सेटिंग को आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा स्मार्ट थिंग का सेटिंग मिल जाता है, स्मार्ट व्यू का सेटिंग आपको मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप कनेक्शन में जाते हैं, वाईफाई सेटिंग में जाते हैं, 3 डॉट्स के ऊपर टैप करते हैं इंटेलिजेंट वाईफाई में, तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिलता है स्विच टू बेटर वाईफाई नेटवर्क। तो अगर आप स्विच टू बेटर वाईफाई नेटवर्क के ऑप्शन को इनेबल करके रखते हैं तो आपका फोन ऑटोमेटिकली जो फास्ट एंड बेटर वाईफाई नेटवर्क है ना उससे कनेक्ट हो जाएगा एंड इंटरनेट के थ्रू जो भी आप काम कर रहे हैं वो इंटरप्ट ना हो। इसीलिए ये जो बेटर वाईफाई पे स्विचिंग प्रोसेस है ये तब होगा जब आपके फोन का स्क्रीन ऑफ रहेगा। यहीं पे नीचे आपको इंटेलिजेंट वाईफाई का वर्जन नंबर देखने के लिए मिलता है। इसके ऊपर अगर आप मल्टीपल टाइम टैप करेंगे ना तो वाईफाई डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। इसके ऊपर टैप करके नियर बाई वाईफाई इंफॉर्मेशन के ऊपर टैप करके आपके आसपास जो भी वाईफाई नेटवर्क है उनका डिटेल्स चेक कर सकते हैं। 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड का है, 5 गीगाहर्ट्ज बैंड का है, वो सारा कुछ। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम क्लॉक में जाते हैं टाइमर सेक्शन में तो एक साथ जो है ना हम 20 टाइमर स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टाइमर चल रहा है, प्लस पे टैप करके हम दूसरा टाइमर स्टार्ट कर देते हैं, फिर प्लस पे टैप करके हम तीसरा टाइमर स्टार्ट कर देते हैं और जितना भी टाइमर चल रहा होगा वो सारा टाइमर का आपको इस तरीके का एक पॉपअप व्यू भी देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप नोटिफिकेशन पैनल में भी जो है ना सारा टाइमर देख सकते हैं। यहाँ से आप पॉज कर सकते हैं, अगर किसी टाइमर को कैंसिल करना है तो वो आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे अगर हम क्लॉक में जाते हैं, अलार्म सेक्शन में 3 डॉट्स पे टैप करते हैं ना तो पहले जो आपको बेड टाइम मोड मिलता था अब आपको स्लीप मोड देखने के लिए मिलता है और आपको वो सेट करना पड़ेगा और इस तरीके से यहाँ पे आपको स्लीप मोड का कुछ सेटिंग्स देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप अपना स्लीप टाइम जो है वो सेट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग कुछ आपको सेटिंग्स देखने के लिए मिल जाएगा। अलार्म से रिलेटेड, डू नॉट डिस्टर्ब, कॉल एंड मैसेजेस के नोटिफिकेशन से रिलेटेड, वो सारा कुछ सेट करने के बाद डन पे टैप करके आप इस तरीके से अपने स्लीप मोड को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम नोटिफिकेशन सेटिंग में जाते हैं डू नॉट डिस्टर्ब में, कॉल्स एंड मैसेजेस में, तो जब आपके फोन में डू नॉट डिस्टर्ब इनेबल्ड होगा उस समय भी जो है ना कुछ कॉन्टेक्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जिनका कॉल्स एंड मैसेजेस वाइल डू नॉट डिस्टर्ब पीरियड भी अलाउड रहेगा। जस्ट आपको प्लस पे टैप करना है, अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में से जिन भी कॉन्टैक्ट को आपको ऐड करना है जो आपको डू नॉट डिस्टर्ब पीरियड इनेबल रहने पे भी कॉल्स और मैसेजेस कर पाए वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। Samsung S20 FE5G में जब भी आपको स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली कीबोर्ड के क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम कीबोर्ड ओपन करते हैं, क्लिपबोर्ड में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो स्क्रीनशॉट हम कैप्चर किए वो यहाँ पे क्लिपबोर्ड में शो कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि क्लिपबोर्ड में आप जो भी स्क्रीनशॉट कैप्चर करें वो सेव ना हो तो यहाँ पे आपको कीबोर्ड के सेटिंग में आना है एंड यहाँ पे जो है ना आपको सेव स्क्रीनशॉट टू क्लिपबोर्ड के ऑप्शन को डिसेबल कर देना है। One UI 5 अपडेट के बाद जो है ना एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट का फीचर हम आपको कैमरा में भी बताएं एज वेल एज गैलरी में भी किसी भी फोटो या स्क्रीनशॉट से आप टेक्स्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ सर्च करना है या टाइप करना है तो यहाँ पे भी आप एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट का फीचर यूज कर सकते हैं। जस्ट आपको यहाँ पे 3 डॉट्स पे टैप करना है, स्वाइप करना है एंड यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर टैप करना है और आपको कैमरा का परमिशन कीबोर्ड को अलाउ करना है और उसके बाद आप कुछ इस तरीके से जो है ना टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी टेक्स्ट यहाँ पे डिटेक्ट हो रहा है ना वो यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आप यहाँ पे टी के ऊपर टैप करेंगे ना तो जो भी टेक्स्ट होगा उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पूरा टेक्स्ट नहीं चाहिए, पार्शियली टेक्स्ट को सेलेक्ट करके जस्ट पेस्ट कर देंगे एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो पेस्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप कीबोर्ड में भी एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट का फीचर यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे S20 FE5G में जो फोन लैंग्वेज है ना वो इंग्लिश है, बट यहाँ पे आप कुछ स्पेसिफिक ऐप को अलग अलग लैंग्वेजेस में यूज कर सकते हैं, भले ही आपका सिस्टम लैंग्वेज कुछ भी हो। जस्ट आपको अपने फोन के सेटिंग में जाना है, सेटिंग में यहाँ पे आपको जनरल मैनेजमेंट में ऐप लैंग्वेज के ऊपर टैप करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ गूगल का एप्स है जिनको आप किसी भी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं, भले ही आपका सिस्टम लैंग्वेज कुछ भी हो। जस्ट हम यूट्यूब के ऊपर टैप करते हैं एंड यहाँ पे हम हिंदी जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे यूट्यूब में हिंदी लैंग्वेज सेट करने के बाद अगर हम यहाँ पे यूट्यूब ऐप को ओपन करें ना तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूट्यूब ऐप में जो लैंग्वेज है वो हिंदी पे चेंज हो गया है। आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे यूट्यूब ऐप का लैंग्वेज जो है वो हिंदी में सेट हो गया है। नेक्स्ट, अगर आप सैमसंग का फाइल्स एप्लीकेशन यूज करते हैं किसी भी स्पेसिफिक फोल्डर में, अगर आपको कुछ सर्च करना है, यहाँ पे सर्च के ऊपर अगर आप टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 फिल्टर्स जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। या तो आप किसी स्पेसिफिक टर्म को सिर्फ करंट फोल्डर में सर्च कर सकते हैं इसको इनेबल करके,
या फिर कंप्लीट फाइल्स एप्लीकेशन में आप उस स्पेसिफिक टर्म को सर्च कर सकते हैं दूसरे ऑप्शन को इनेबल करके। सो फ्रेंड्स, यही कुछ नया फीचर्स जो हमको Samsung S20 FE 5G में One UI 5 Android 13 अपडेट के बाद नोटिस हुआ। बाकी पिछले ऑलमोस्ट 1.5 दिन से हम Samsung S20 FE 5G में Android 13 One UI 5 अपडेट यूज कर रहे हैं। फोन का परफॉर्मेंस काफी स्मूथ है, हमको ऐसा कोई भी अभी तक इशू जो है वो नोटिस नहीं हुआ है। तो अगर आप अभी तक अपडेट इंस्टॉल नहीं किए हैं तो आप अपडेट डेफिनेटली इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर आप वेट करना चाहें तो आप 1 वीक वेट कर लीजिए। हम इसको प्रॉपर्ली यूज करके आपके साथ रिव्यू शेयर करेंगे, इंक्लूडिंग कैमरा का रिव्यू, देन आप अपडेट इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई और नया फीचर जो हम कवर नहीं किए हैं अगर आप नोटिस करते हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। One UI 5 Android 13 अपडेट के बाद जो भी नया फीचर्स S20 FE 5G में देखने के लिए मिलता है आपको उसमें सबसे बेस्ट कौन सा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।